उसमें 5 लोग गवाह का नाम होगा, सबका साइन होगा कि ये सही है या गलत है। 5 गवाह 500 ले तो सौ आपका चलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे उसको क्रॉस वेरीफाई आप आम जनसभा में ही करेंगे। और मान लीजिए जमीन मेरा मानव में है, मैंने ग्राम पंचायत में है, पर मेरा घर जो है वो नगर पंचायत है, तो उस सिचुएशन को सब खेत तो डुप्लीकेट हो, जमीन आपका मानव कागज तो डुप्लीकेट हो। घर है नगर पंचायत में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप महाराज पंचायत में फॉर्म भर के यहाँ के जो अमीन साहब हैं उनको दे दीजिएगा, अस्थायी पता आप वहाँ का दीजिएगा नगर पंचायत का। हम आउट ऑफ स्टेशन करते हैं। एक्चुअली मेरा जो आधार कार्ड है वो जमशेदपुर का है, मेरा जन्म सब कुछ है, तो यहाँ पे हम उसको अटैच करके और यहाँ पे जो हमारा जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी बना हुआ है, तो उसको साथ में अटैच करने से हो जाएगा। अब साइबर चली हो खतरनाक, अब साइबर वाली काले से 2 गो प्रिंटर लगाबो। आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं, आधार कार्ड में क्या पता है नहीं पता है। आपका जो रियली है आवास परमानेंट एड्रेस जिसको कहते हैं वो डालिएगा। और आपका ऐसा नहीं है, किसी का होता है कि इस पंचायत में भूमि है, किसी का उस पंचायत में भी है, 2-3 पंचायत में भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अस्थायी पता है वो डालिएगा और अपना जैसे जिस मौजा में है आपका उस मौजा के थ्रू फॉर्म भर के आप अपने ब्लॉक परिसर में जमा कर दीजिए, चला दीजिए पंचायत परिसर में। बोल रहे थे कि अगर पटना में जमीन है, जैसे हम ऑनलाइन जमशेदपुर से भी भर सकते हैं सारा कुछ, तो उसके लिए मेरे को स्कैन मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके अगर हम अपडेट करते हैं तो वो मेरा एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे या जेरोक्स को स्कैन करेंगे। थैंक यू। ताली बजाओ सब। पीछे 4 गो देखो नहीं सर, फॉर्म आपका वहीं जमा होगा जिस ब्लॉक में आपका जमीन है। हाँ, जिस ब्लॉक का जमीन है फॉर्म वहीं जमा होगा। ऐसा नहीं है कि मकेर का आप यहाँ पत्ता में जमा कीजिएगा। आप वहाँ रहते हैं, आप अस्थायी पता मकेर का दे सकते हैं, लेकिन आपका जमा होगा पत्ते में। जोन जमीन इन्ने हाल फिलहाल में लिखौले बा ओकरा दिक्कत नहीं तब तक करता है सब बेंच पे फिर से लिखवा। जिस ब्लॉक का जमीन है उसी ब्लॉक में पेपर जमा होगा। एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है जहां आप रहते हैं बस वही का एड्रेस, जो सब दिन का एड्रेस है बस वही। अभी फिलहाल हम दिल्ली चले गए या अभी हम पद से आ गए, 10 साल यहाँ रहना, ये मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है, मेरा भागलपुर परमानेंट एड्रेस है। हम जो भी डालेंगे भागलपुर डालेंगे, पता का हम कुछ नहीं डालेंगे। इसलिए जो आपका परमानेंट एड्रेस है आप उसको डालिए। ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। सर को तो हम बता दिए, आप कहीं से भी बिहार के क्या ऑनलाइन ब्लॉक वाइज ही होगा सर। हाँ, सब पढ़ल लिखल नहीं हो सर। यहाँ जितने भी जिला ब्लॉक के पदाधिकारी आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे और गांव के लोगों के लिए जानना चाहता हूँ, प्रारंभिक काम हो रहा है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, पहले ऐसा होता था कि इतना आपस में सामंजस्य था कि बहुत लोगों का घर चाहे जमीन ऐसा है कि बदले पर टिका हुआ, वहाँ अस्थायी मकान भी बन गया है और अदला बदली जमीन हुआ है। उस परिस्थिति में अगर सर्वे में
डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो जो जिसके जमीन पे दखल कब्जा है उस परिस्थिति में क्या करेगा, उसमें जरा मार्गदर्शन आप करिए। देखिए सर, अगर यदि आप जमीन बदला किए हैं तो उसका बदलानामा बनवाए होंगे। अगर यदि बदलानामा नहीं बनवाए हैं तब कैसे होगा? या तो आप बदलानामा अभी भी टाइम है, अभी भी बनवा लीजिए, या जाके दोनों एक दूसरे को रजिस्ट्री कर दीजिए। यही दो ऑप्शन है। रजिस्ट्री में पैसा नहीं लगता। अगर भी बदलानामा नहीं बनवाए हैं, आप घर बना लिए हैं, वो ऐसे ये छोड़ दिया है, वो तो अपना कागज देगा कि नहीं ये जमीन प्लॉट मेरा है। जो हमको कागज देगा हम उसी का ना मानेंगे। हम किस मुंह से बोली हुई बातों पे हम कोई विचार विमर्श नहीं कर पाएंगे। अंतिम निर्णय तक हम जा ही नहीं सकते। हमको जो भी चाहिए लिखित चाहिए, हमको प्रूफ चाहिए। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा सर, हमको प्रूफ चाहिए। बदलानामा एक पेपर होता है सर, स्टाम्प पे भी बनेगा। उसका सर थोड़ा सा नियमावली देखना पड़ेगा। जा, गड़बड़ा गया। नंबर ले लीजिएगा, फोन करके थोड़ा सा बात करें। गड़बड़ा गए हाँ, सवाल है। ये सवाल ठीक लगा। जो आदमी पहले से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो वंशावली बना लिया है वो चलेगा। ये सब तोनी के जोन घर बन वो सब बदले ने किनसे वेरीफाई करें? बदले नहीं लाभ तो जन। अच्छा, दूसरी बात, बहुत लोगों के पास दस्तावेज नहीं, बहुत वो नेनू रे वो कपड़ा आयरन कर लूंगा। उसके बाद रखनी रसीद वो सब जमीन। उस पर क्या होगा? तो वो तो गलती तो ओकर तो रोड पर है, रोड पर के जमीन है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज है तो प्रारंभिक प्रक्रिया है कि प्रपत्र 2 और 3 किसी भी तरह से आपको भर के देना है। ये प्रारंभिक प्रक्रिया है। प्रारंभिक प्रक्रिया में इसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे या आप लोग ऑनलाइन, जो सक्षम है वो उसको ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं, जो सक्षम है। और जो सक्षम नहीं है तो प्रारंभिक प्रक्रिया आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट है, चाहे दस्तावेज है, दस्तावेज है तो जमाबंदी नहीं है, जमाबंदी है तो केवाला नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का आपके पास डॉक्यूमेंट है, प्रारंभिक प्रक्रिया है कि आप जो है प्रपत्र 2 और 3 उसको भर के हमारे सिविल कार्यालय परसा में ब्लॉक में भूमि भूतल जो है वो उसमें आप जमा कीजिएगा। और कोई प्रश्न? जी, माइके छीना छीना एक जमीन है, उसमें हम वंशावली बनाते बनाते चले आए नीचे। हम 4 भाई हैं, उस पर हम क्या करेंगे? जमीन बंटवारा का जो सवाल है वो आपका पर्सनल है। आप किसको दीजिएगा किसको नहीं दीजिएगा वो आप पे निर्भर करता है। कितना अच्छा पहले लाठी हाँ, तो चला के आप- फैसला हो जाते। आप जो है सर इसमें आप जो है इसमें जो है सबके अलग अलग नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप बंटवारा नामा दीजिएगा तो उसके सबका अलग अलग खाता खुल जाएगा। अगर आप संयुक्त देते हैं तो आपका ज्वाइंट खाता खुलेगा और जब ज्वाइंट में सबका जो है बराबर बराबर हिस्सा कर दिया जाएगा। हाँ, जो मामला न्यायालय में लंबित है उस पर क्या होगा? जो मामला न्यायालय में लंबित है, यहाँ पे लास्ट में अभियुक्ति कॉलम है जिसको हम लोग इंग्लिश में रिमार्क्स बोलते हैं। उसमें जो है आप केस नंबर के सहित कि हाँ मेरा केस नंबर इनके साथ है और केस के साथ जिनके जो लोग आप पे केस किए हैं उनका नाम भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं अभियुक्ति कॉलम में। और जिनका मतलब जबरदस्ती दखल कब्जा है वो भी अभियुक्ति कॉलम में डाल सकते हैं। हाय हाय कहा जा रहा है कि अपने बहुत ही
बाउंड्री ठीक करने की बात हो रही है कि अपने अपने मेयर को देख ले। क्या इस परिस्थिति में मेयर संभव है? एक मिनट। दूसरी बात, जिस तरह से यहाँ आलम देख रहे हैं उसी तरह से ये खतियान निकालने के लिए छपरा में लाइन लगा हुआ और समय उसमें ज्यादा लगा। इस परिस्थिति में क्या? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कहेंगे प्रपत्र 2 और 3 भर के दीजिए। आपके पास समय अनुचित है, 1 महीना का लगभग समय है ये भर के देने का। 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद अभी इसका ऑनलाइन भरने में 2 महीना लग जाएगा हम लोगों को। उस बीच में आपको मतलब समय पर्याप्त मिल जाएगा कि हाँ आप निकाल लीजिए। अभी से दौड़ धूप कीजिएगा तो यथासंभव कुछ न कुछ आपको प्रयास सफल जरूर मिलेगा। और दूसरे क्वेश्चन मेड, हाँ तो देखिए 1 तारीख को हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी जो है उद्घोषणा किया। उद्घोषणा का मतलब था कि हम लोग सर्वे कर्मी जितना भी है आपके खेत मेड़ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के मापी कर सकते हैं। मेड़ को है ठीक इसलिए कहा गया है कि काटते काटते मेड़ ऐसे एकदम पतला हो गया, पता ही नहीं चलता है कि बाउंड्री कहाँ से आपका बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक। जो ड्रोन 2013 से 18 के बीच में खींचा गया है, प्रत्येक प्लॉट का नक्शा खींचा गया है। प्रत्येक प्लॉट में नक्शा जो है किसी का नक्शा मतलब आरी के लिए आलू रोपने के लिए बना है तो वो भी अलग अलग प्लॉट में दर्शा दिया है। तो वहाँ पे हम लोगों को तकलीफ होगा कि ये प्लॉट किनका है, इसलिए आप लोगों को ठीक करने के लिए बोला गया है मेड़। तोड़े वो सवाल और बोका है और दुगला आपको नपवाना भी नहीं है। हमारे जो अमीन है ये फार्म भर के दीजिएगा। जब ऑनलाइन हो जाएगा इस्तेमाल की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तब हमारे प्रत्येक प्लॉट पे जाएंगे और प्रत्येक प्लॉट पे दखल उठाएंगे। दखल उठाने का मतलब कि प्रत्येक प्लॉट पे जा जाके पूछेंगे आपसे कि बताइए इस जमीन पे किसका दखल है। उस समय आपको हो सकता है एक जमीन पे 4 दखल भी हो या 5 दखल भी हो, तो उस समय आपको लड़ाई उड़ाई नहीं करना है। आराम से आपको बता देना कि हाँ ये भी दखल है, ये भी दखल। अगर आपत्ति भी होगा तो हमारे अमीन साहब उसको दखल कर पंजी में नोट करेंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी दोनों को हम लोग बुलाएंगे अपने कोर्ट में। जैसे सीओ सर का कोर्ट चलता है उसी तरह से हम लोग का भी कोर्ट चलेगा। उस कोर्ट में आप लोगों से बुलाकर पूछा जाएगा कि बताइए ये दावा जो कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं। उस आधार पे आपको दस्तावेज मांगा जाएगा। जो दस्तावेज आप प्रस्तुत करेंगे उसी आधार पे आगे का खाता खुलाएगा। ये अमीन है, इसका समाधान कितने दिनों में करेंगे? उनके लिए टाइम है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये मार पंचायत में रहने वाले बहुत लोग, सबका अलग अलग है। आमिल साहब छोटू से झगड़ा तो कैसे जाएंगे, कितने जाएंगे, कितना हम लोग मिलेगी? इसलिए तो आप लोगों से इस पत्र में मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है ना। मोबाइल नंबर मिलेगा, वैसा मोबाइल नंबर दीजिएगा कि आपसे संपर्क किया जाए। जब प्लॉट पे जाएंगे तो हमारे पास आपका ये फॉर्म भी रहेगा साथ में, ठीक है। तो उसी फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर अंकित होगा। उसी मोबाइल नंबर से आपसे संपर्क करके आपको प्लॉट पे बुलाया जाएगा। जाने पूछो बोला दी वो यही जब बोला दी तो पूछ ली देखिए गरीब को दबाया जा रहा है। मेरा आपका जो भाई है माने का मतलब है उनका लड़का है, वो चचा का लड़का दिल्ली रहते हैं तो उनको भी आना पड़ेगा। अभी किसी को आने जाने का आप जो है जो भाई आप ही भर सकते हैं उनका फॉर्म। जब दखल का समय होगा तब उस समय सभी को उपस्थित होना होगा और जिनका जमीन है उनको उपस्थित होना पड़ेगा दखल के समय। अभी किसी को आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अभी जिनका मर्जी है वो आ सकते हैं, जिनका मर्जी है नहीं है। अरे नहीं करवाए जमीनों का सरकार का हो जमीन पड़ती है नक्शा में
और वो जमीन मतलब आजादी के पहले से उस व्यक्ति का कब्जा है, पट्टा के आधार पे मालिक दिया था। और वो जमीन का अब उसके पास सिर्फ रसीद है, तो क्या रसीद लगा देने से हो जाएगा? हाँ हाँ पट्टा नामा उस समय 1/1/1946 से पहले जिनका भी पट्टा नामा है, तो वो पट्टा नामा जरूर उनको लिखे होंगे, जमींदार जो भी है जमींदार है, तो पट्टा नामा होगा। या 1962 से उनका लगातार रसीद कट रहा है, तो 1962 से अगर लगातार रसीद कट रहा है, उस स्थिति में उनका रहती जमीन पे खाता खुल जाएगा। पेट्रोल पंप खोल लेबे चौक आज चल आज फैसला होको आज विनोद राय। अभी जो अच्छा वो पूछे हाँ वंशावली बनाने का जो प्रक्रिया है, वो घरे होगा अब वो लोग कोर्ट से बना के लाएंगे। इसके बाद जब हमारे जनप्रतिनिधि उस पर सत्यापित करेंगे, मोहर लगाएंगे। और यदि हमारे पंचायत में सरपंच है, लाइन कट गया। हैंडल मार हैंडल होगा लोग काम बचे सब ये लाइट जो